कुछ लोगों से ऑनलाइन संपर्क किया और संदिग्ध वित्तीय लेन देन किया। रिजवान के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल समेत कई डिजिटल सबूत मिले, जिनके आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। जहां एक तरफ वकील रिजवान पर जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रिजवान की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने उसके साथी मुशर्रफ उर्फ परवेज को भी हिरासत में लिया है। मुशर्रफ भी पेशे से वकील है और जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। दो सिपाही जावे तो वहां में देखे हम यहाँ ना कहेंगे हमारे दोषी है, छोड़ो हमारे नजरों से निर्दोष है और हमारे नजरों से पूरे परिवार की तरफ से निर्दोष है और कॉलोनी की तरफ से निर्दोष है। हमारे यहाँ में कोई निष्पक्ष जांच, हाँ जी, अभी हम जो निष्पक्ष जांच हो जाता, हमारा मालिक जाता, हमारा लड़का ना निकला। इसको रात में सीआई वाले ने उठाया है और मेरा भतीजा निष्पक्ष जांच कराई जाए उसके बारे में, वो निर्दोष निकलेगा, उसका कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है। उससे पुलिस के कहने पे एक बार में गेट खोल दिया, अगर वो ऐसा चोर होता तो वो गेट नहीं खोलता। उसको जो कुछ बूझा उसने यही बता दिया कि मेरा नाम मुशर्रफ है, मुझे क्यों ले जा रहे हो, उसको जबरदस्ती ले गया और उसका हाथ का ऑपरेशन हुआ पड़ा, जिस हाथ को खींच रहा था उसने कहा मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ पड़ा, इसको ऐसे नहीं खींचो। हम उससे यही मांग करते हैं सरकार से कि हमारे बच्चे के बारे में निष्पक्ष जांच कराए। मंगलवार की रात को हिरासत में ली गए मुशर्रफ से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिसमें उसके और रिजवान के लिंक की तलाश की जा रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नूह से गिरफ्तार रिजवान को मिलाकर ये तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले गांव राजाका से अरमान और कांगरका से मोहम्मद तारीफ को भी पकड़ा गया था। नूह से कासिम खान के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात पाकिस्तान की, जहां इमरान खान का क्या होगा ये सवाल लगातार गहराता जा रहा है। इमरान खान का परिवार और समर्थक उनकी जान को लेकर घबराए हुए हैं। महीने भर से इमरान को किसी से मिलने नहीं दिया गया है और यह मुद्दा पाकिस्तान की संसद में भी उठाया गया। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। वेलकम टू पाकिस्तान, जहां सेना अपने सबसे ताकतवर दौर में प्रवेश कर गई। वो अब तक चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलटकर सत्ता हथियाती रही, लेकिन सेना ने इस बार बिना ऐसा किए खुद को पाकिस्तान का सर्वेसर्वा बना लिया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की कुर्सी पर बैठ गए। ये पद पाकिस्तानी संविधान में 27वें संशोधन के जरिए बनाया गया है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन आसिम मुनीर का पड़ोस में उदय हो चुका है। पाकिस्तान की तीनों सेनाएं हो या फिर परमाणु हथियार, प्रेसिडेंट और कैबिनेट की बजाय ये सारी शक्तियां CDF को दे दी गई हैं। आसिम मुनीर के सर्वेसर्वा बनते ही इमरान समर्थकों की धड़कनें बढ़ गई। मुनीर और इमरान की दुश्मनी पुरानी है, इसलिए इमरान के समर्थक अब अपने नेता की जिंदगी को लेकर हद से ज्यादा परेशान हैं। हमें जवाब चाहिए यहाँ से, किस कानून के तहत इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। यहाँ पे गवर्नर थे सिंध के और नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद जुबैर, वो बताते हैं कि नवाज शरीफ जब जेल में थे हर हफ्ते 100 से 150 लोग आराम से मुलाकात करते थे, किसी किस्म की अदालत से कोई इजाजत की जरूरत नहीं होती थी, कोई मसला ही नहीं होता था। तो मुझे यह बताएं कि क्यों इमरान खान को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है? कम से कम उनके डॉक्टर को उनसे मिलने दिया जाए। तो पाकिस्तान में इमरान खान का अता पता नहीं, जेल के अंदर इमरान खान के साथ क्या हो रहा है किसी को कोई खबर नहीं। इमरान के समर्थक परेशान हैं कि आखिर आसिम मुनीर के दिमाग में इमरान खान को लेकर क्या चल रहा है। हर कोई डरा हुआ है, इसलिए वो जल्द से जल्द इमरान खान से मुलाकात करना चाहता है, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल रही है। सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने नेता से नहीं मिल पा रहा। जिस तरह से महीने भर से इमरान खान को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा, उसने पाकिस्तान में इमरान के समर्थकों को परेशान कर दिया। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं।
सबसे वीआईपी कैदी जो है ना वो इस वक्त है। 6 बड़ी बैरक्स इनके पास हैं सर गुजारिश ये है, एक्सरसाइज मशीनें हैं, कुक है, देसी मुर्गा है, मुलाकातें, ये मुलाकातों के हवालों से कोई एक इनकी लीगल टीम पुलिस फौरन एक्टिव हुई। आबान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए, यही वो एफआईआर की कॉपी है। इसमें साफ साफ आरोपी के नाम की जगह अबान अहमद, पिता अतीक अहमद का नाम दर्ज है। पुलिस ने अबान और उसके साथियों पर सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले भड़काऊ बयान, अफवाह वाली सामग्री पोस्ट करने का मामला दर्ज किया है, जिससे समाज में शांति और सौहार्द बिगड़ सकता है। अबान की मां और माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है, यूपी पुलिस की वांटेड लिस्ट में है। तो वहीं रगों में माफिया का लहू बहने की बात करने वाला अली अहमद गिड़गिड़ा रहा है। और अब सबसे छोटा बेटा अबान भी अपनी करतूतों की वजह से कानून के शिकंजे में फंस चुका है। ये इसलिए है क्योंकि यूपी में योगी सरकार है और ये तय बात है, योगी माफिया फैमिली को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आखिरी कील ठोकेंगे नहीं। प्रयागराज से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। की बातों के सभी कायरता में रखा गया विस्फोटक जम्मू कश्मीर भी ले जाया जाना था। उमर नूह और मेवात से यूरिया लेकर आता था। उमर विस्फोटक पदार्थों की यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 4 में टेस्टिंग करता था। उमर के सूटकेस में साजिश के सारे सबूत थे, जिसमें बम बनाने का सामान वो रखता था। उमर और आदिल एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन से प्यार करता था और फिर निकाह कर लिया। एनआईए ने गिरफ्तार किए गए डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा किया कि 3 साल पहले ही डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, मुफ्ती इरफान और डॉक्टर आदिल के साथ डॉक्टर शाहीन ने आतंक की साजिश का ये पूरा खाका बुन लिया था। फरवरी 2022 में श्रीनगर में इनकी पहली मुलाकात हुई और यहीं से आतंक की साजिश की कहानी रची गई। एनआईए की जांच में यह भी पता चला है कि मस्जिद के पास किसान बदरू के खेत में अमोनियम नाइट्रेट के कट्टे छिपा कर रखे गए थे और इस काम में आतंकी मुजम्मिल की मदद इमाम इश्तियाक ने की थी। तकरीबन 12 दिन बाद ये कट्टे फतेहपुर तगा गांव में एक किराए के मकान पर छिपा कर रख दिए गए। बाद में जांच एजेंसियों ने फतेहपुर तगा से ही 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। वीडियो परवेज के साथ इंदर यादव, भारत 24, दिल्ली। यूपी के गोरखपुर में हुए नवविवाहिता शिवानी हत्याकांड मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शिवानी की हत्या उसी के पूर्व प्रेमी विनय निषाद उर्फ दीपक ने बड़ी ही निर्मम तरीके से की थी। हत्या के बाद वो बनारस भाग गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विनय को गिरफ्तार कर लिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते विनय ने अपने पूर्व प्रेमिका की बड़ी ही निर्ममता से गला लेकर हत्या की? कैसे विनय पुलिस के हत्थे चढ़ा? आइए खोलते हैं शिवानी हत्याकांड की क्राइम फाइल्स। लक्ष्मीपुर गांव नवविवाहिता शिवानी अपनी चचेरी बहन की शादी में आई थी। घर में खुशियों का माहौल था। अपनी शादी के बाद शिवानी बहन की शादी में घर आई थी। द्वार पूजा और जयमाला के बाद शिवानी अपने घर के लिए निकल गई। देर रात उसकी मां नोहरी देवी भी विवाह से अपने घर पहुंची, लेकिन शिवानी घर पर नहीं दिखी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को खोजना शुरू कर दिया। खोजबीन के दौरान घर के पास बने टॉयलेट के नीचे एक हाथ नजर आया। दरवाजा खोला गया तो अंदर शिवानी का शव खून से लथपथ पड़ा था। उसकी गला रेत कर बेरहमी से हत्या की गई थी। भयावह दृश्य देखकर उसकी मां चीख पड़ी। गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। मौके की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। डॉग स्क्वाड की टीम ने धब्बे सूंघते हुए मृतका के घर के पीछे गली तक गए, जहां आरोपी विनय का घर बताया जा रहा था। फोरेंसिक टीम ने खून, मिट्टी, फिंगरप्रिंट समेत तमाम महत्वपूर्ण नमूने इकट्ठा किए। शिवानी की मां ने पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ, कॉल डिटेल और तमाम साक्ष्य जुटाए और जिसके आधार पर आरोपी विनय की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी विनय के वाराणसी भागने की जानकारी मिली। पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे बनारस से गिरफ्तार किया।
पुलिस पूछताछ में विनय ने हत्या का गुनाह कबूल किया और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने बरामद किया। ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल सभी लोगों ने मौके पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया, चीजों को समझा। परिजनों से वार्ता हुई थी, परिजनों ने FIR लिखाई थी। FIR लिखने के बाद हमारा विवेचना क्रम जारी हुआ। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पे आई। सारे साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ते हुए जब ये जानकारी हुई कि घटना किसने की है, तो इसमें हमारी 3-4 टीमें लगी उसकी गिरफ्तारी के लिए और फाइनली आज सुबह मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर विनय ने शिवानी को क्यों मारा। पुलिस पूछताछ में विनय ने बताया कि शिवानी की 3 महीने पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी विनय से बातचीत करती थी, उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी और उसे बार बार बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। 23 नवंबर को शादी वाले दिन भी शिवानी ने फोन करके विनय को बुलाया था और कहा कि हम 3 साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चलो भाग चले, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। विनय ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारी शादी अच्छे घर में हुई है, मैं एक दिहाड़ी का मजदूर हूँ, 350 रुपए कमाता हूँ, तुम अपने पति के साथ ज्यादा खुश रहोगी। शिवानी नहीं मानी, वो विनय से गले मिलने लगी, लेकिन विनय शिवानी से छुटकारा पाने की सोच कर आया था। उसने पहले शिवानी के माथे को चूमा और फिर उसका गला रेत दिया। शिवानी दर्द से तड़पती रही, उसके मरने तक विनय वहीं रुका रहा और उसके बाद वो फरार हो गया। विनय ने पुलिस को बताया कि शिवानी उसे बार बार बर्बाद करने की धमकी दे रही थी और इसी से छुटकारा पाने के लिए उसने शिवानी की हत्या कर दी। आपसी संबंधों का था, जिसमें उस लड़के से पूर्व से संबंध थे और शादी के बाद भी लड़की उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी। पूर्व नियोजित ये था कि आज मुझे इससे छुटकारा लेना है, जिसके कारण ये काम हुआ। गोरखपुर के झंगा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली शिवानी की शादी 6 महीने पहले देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव में हुई थी। वो अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए 3 दिन पहले ही मायके आई थी। शिवानी की हत्या के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा है। कैसे क्या वो कुछ पता आपको? नहीं मालूम। आपको पता कब चला? शाम को सुबह को 4 बजे। सुबह में आज कौन आपको बताया? इनका भैया बतलाया था। वह गोरखपुर के व्हाइट हाउस सभागार में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतका शिवानी आरोपी विनय पर शादी का दबाव बना रही थी और इसी चलते विनय ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और जेल में भेज दिया। वारदात के खुलासे के बाद गांव में दहशत और आक्रोश दोनों व्याप्त हैं। इस प्यार का अंजाम क्या हुआ? दीपक निषाद आज सलाखों के पीछे है और शिवानी इस दुनिया में नहीं है। क्राइम फाइल्स के लिए गोरखपुर से सूरज शर्मा की रिपोर्ट।